दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई उस समय के जब हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान जी सीता जी जब अशोक वाटिका में विश्राम कर रही हैं। और अशोक वाटिका का अर्थ ये था कि यानी वाटिका तो थी, उसका नाम था अशोक। अशोक नाम का एक वृक्ष होता है, बच्चों ने देखा होगा, होता है ना। तो वही अशोक वाटिका जो है उसमें अशोक के वृक्ष था, तो उस पर हनुमान जी गोपनीयता से यानी आराम से बैठ गई। सीता जी को नहीं पता चला कि मेरी अशोक वाटिका में कोई आया है अथवा नहीं आया है, उनके संज्ञान में यह विषय नहीं गया। और वो अपना चौके वो तो सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए तो उनकी आरती गाई जाती है। उनको कोई शिक्षा किसी से कुछ नहीं लेनी थी। और जब छुप गए, कहने का मतलब सब जानते हैं, उसके बाद मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, ये सब बच्चे जानते हैं, इसकी बात नहीं। और अग्नि दहन भी किया, अशोक वाटिका भी उजाड़ी। और रावण का पुत्र था एक अक्षय कुमार, उसका तो युद्ध ही नहीं हुआ है राम और रावण वाले युद्ध में, चूंकि हनुमान जी ने वो उसी समय मार दिया था। वहीं मार दिया था जब उनकी अशोक वाटिका को उजाड़ रहे थे, फल फूल खा रहे। बात अच्छी लग रही है बच्चों? तो जब फल फूल खा रहे थे और ये सब माली वाली उनसे जूझे लड़े, वो सब मारे गए। उसकी सूचना जब रावण को प्राप्त हुई कि ऐसे ऐसे, सब जानते हैं, तो एक बानर है, उसने सब महाराज सब अशोक वाटिका उजाड़ दी, सब नष्ट कर दी। और वहाँ के जितने भी वृक्ष के माल लिए जो कुछ भी रखा रहे थे वो भी सब नष्ट। आपने कहा था ऐसा कौन बंदर आ गया भाई, इतना भयंकर। तो जाओ बेटे, वो हल्का रूप समझ करके कोई बानर ही होगा। तो मेघनाथ का छोटा भाई था जिसका नाम था अक्षय कुमार, है ना। मेघनाथ का युद्ध तो आया रावण, जो युद्ध हुआ है, अक्षय कुमार का नहीं आता है, क्योंकि वो तो था ही नहीं, युद्ध से पहले ही समाप्ति हो गई उसकी। तो अक्षय कुमार को जब भेजा, तो वो तो जब राजा का बेटा था, नहीं कौन बंदर क्या कैसे, कहने का मतलब उसने एक हंसी रूप मजाक में उनको बहुत हल्के से लिया। युद्ध हुआ, हनुमान जी ने पकड़ के और उसको अंतिम विराम दे दिया, यानी उसको मार दिया। मार दिया, यह सूचना फिर मिली रावण को कि महाराज बहुत बुरा हुआ। कि क्या हुआ? तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार जो युद्ध करने गए थे उस बानर को हटाने के लिए, वो भी युद्ध में अशोक वाटिका में उस बानर ने उनको भी मार दिया। जब मार दिया तो जिसका बेटा मारा जाए वो राजा से ही या हम और तुम से ही, है ना। यानी हमारा ही नुकसान कर रहा है और हमारा ही पुत्र उस नुकसान को रोकने के लिए गया, वो भी मार दिया। क्रोध स्वाभाविक मानव को आएगा। उसने कहा ठीक है कि मेघनाथ अब तुम जाओ। फिर मेघनाथ को भेजा, तो मेघनाथ से भी युद्ध किया है और मेघनाथ को बिल्कुल हरा दिया। तो मेघनाथ पे एक था ब्रह्मास्त्र। सब अस्त्र जब समाप्त हो गई, सबकी विद्या समाप्त हो गई, अरे बोलने का, तो मेघनाथ ने फिर उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे कहते हैं अंतिम हथियार। ब्रह्मास्त्र छोड़ा और हनुमान जी ने पहचाना को हो इसने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और मेरे ऊपर आ रहा है। तो वहाँ पे एक चौपाई बोली है, जो उसने मारने की पोजीशन बनाई है, ये दोहाता है कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु तो महिमा मिटे अपार। ये हनुमान जी ने ही बोला है दोहा। किसने बोला है? हाँ, जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को देखा कि मेघनाथ ने मेरी ओर साथ दिया, और ब्रह्मास्त्र क्या है? जिस पर ब्रह्मा जी बैठ करके बिल्कुल भजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, वही तो ब्रह्मास्त्र है। तो अब वो क्या कहते हैं, इस दोहे का अर्थ बहुत बढ़िया है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को साध लिया अपने बाण पर और हनुमान जी को दिखाई दे गया कि अभी इसे ये छोड़ेगा, तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, जिस समय मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साध लिया तो कपि मन कीन विचार,
जब उसको देख करके हनुमान जी ने विचार किया कि जो न ब्रह्म सर मानो, यदि इस ब्रह्मास्त्र को मैं ना मानूं, ना नमन करूं, है ना, इनका कोई वंदना ना करूं और इनको भी नष्ट भ्रष्ट कर दूं और इनको भी समाप्त कर दूं, तो संसार से ब्रह्मा जी का नाम समाप्त हो जाएगा। जब मैं इसका खंडन कर दूंगा ब्रह्मास्त्र का, जब ये नष्ट ही हो गया, इसकी मौत ही हो गई, तो इसका ब्रह्मा का पूरा अस्तित्व महत्व संसार से गायब हो जाएगा, मान्य नहीं होगा। इस बात का सम्मान ब्रह्मा जी का करते हुए उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया, नमन किया। चाहते भंग कर देते। उसके बाद फिर उनको उसके बंधन में आना पड़ा। अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, उसका सम्मान किया। वजह केवल यह थी, भंग करना चाहते, उसकी स्वयं अपनी उनके अंदर इतनी शारीरिक ऊर्जा थी। तो ऐसे हुए हनुमान अशोक वाटिका में जाकर के, बात हमने कहाँ से प्रारंभ की थी, बहुत लंबी हो जाएगी, मिलने वाले भी आए हुए हैं आपसे। तो सब कुछ क्रियाकलाप लंका का सब, ये कहना कुछ नहीं, सब समझते हैं। जो वो विदा होकर क्या रहे हैं माता जी से, एक चीज़ तो क्या होती है, बुद्धिमत्ता और बलशीलता का प्रमाण साक्षात है बलशालियों के लिए, है ना, वो सामने है। चाहते तो लंका वंका जला करके सीधे भाग जाते कि भैया मैं तो इसका नुकसान भी कर आया, तमाम इसके बेटे को भी मार आया रावण के को, और इसका पूरा राज्य मैंने अग्नि में स्वाहा कर दिया, अब यहाँ से चलो। बात समझना, भौगोलिक व्यवस्था है जो समाज में चलती है। ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। सब कुछ क्रियाकलापों के बाद माता जी के पास पुनः आए, प्रणाम किया कि हे मात, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। अब मात मोह दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। कि हे मात, जिस प्रकार से श्री राम जी ने मुझे ये चिन्ह दिया था, है विश्वास पात्रता के लिए, सत्यता के लिए, कि इसे दिखा देना तो ये पहचान जाएंगे, है ना, कि यह चुनाव मेरा ही है। उसी प्रकार से आप भी मुझे कुछ ऐसा दो जिससे कि श्री राम के समझ में ये आ जाए कि हाँ, मैं अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ भेजा था वहीं सही आया हूँ, उसका प्रमाण ये है। लंबी नहीं करेंगे, बहुत उसमें ही आ रहे हैं। तो सब कुछ कहानी होने के बाद बिल्कुल अंतिम शब्द विराम है कि दीनदयाल वाला जो विषय है जी, चौपाई, ये सब जानते हैं। ये माता सीता जी ने ही अंतिम विदाई के रूप में स्वयं बोल करके श्री हनुमान जी को बताई है कि श्री राम से मेरा जो संबंध है इसको भी हटा दे वो, लेकिन वो है कौन? दीना नाम ना था, दीन दयाल विरुद्ध संवारी चौपाई सब जानते हैं कि दीन दुखियों पर जब वो दया करने वाले हैं, तो मुझे एक सांसारिक जीव ही समझ करके, दीन दुखी ही समझ के, फिर भी मेरी रक्षा के लिए आवे, इसका यह भाव है। तो दीन अचबाकी का अर्थ जानती हैं। तो यह चौपाई माता सीता ने बोली है स्वयं अपने मुख से। इस चौपाई को इसलिए हम जब कोई भी पाठ अपने घर में करते हैं अथवा किसी के यहाँ करवाते हैं, इसका संपुट इसलिए लगाया जाता है कि यही संबंध को मानते हुए श्री रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसका अत्यधिक महत्व मानते हुए हम इसका संपुट लगाते हैं। ओम